गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 रणथंभौर की यात्रा पढ़ रहे थे। अब आगे पढ़ेंगे। गाइड के निर्देश पर हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चलकर हमारी गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी के बिल्कुल सामने झरने के किनारे एक बाघ और बाघिन धूप सेकते दिखाई दिए। प्रातःकाल की सुबह की गुनगुनी धूप में दोनों मस्ती हो बैठे थे। बाघिन बाघ के बालों को अपनी जीभ से साफ कर रही थी। गाइड ने बताया कि इस स्थान का नाम चीड़ी खो है तथा ये दोनों बाघ बाघिन माँ बेटे हैं। बाघिन का नाम नूर और बाघ का नाम सुल्तान है। यहाँ रणथंभौर अभयारण्य में बाघों को नाम व नंबर दिए हुए हैं जिससे इनकी पहचान होती है। बाघ बाघिन की अटखेलियाँ हमने लगभग आधे घंटे तक देखी। क्या मनमोहक दृश्य था। धूप उनके बदन की चमक को बढ़ा रही थी। काली धारियों और सफ़ेद रंग की झाई ने उनके सुनहरे शरीर की शोभा को कई गुना बढ़ा दिया था। बाघ बहुत सावधान और चौकन्ना वन्य प्राणी होता है। पानी के किनारे पसरे बाघों को हमारा वहाँ जमे रहना अच्छा नहीं लगता होगा। वे दोनों आराम से उठे, अपनी रोबीली मुद्रा में पूँछ उठाई और धीरे धीरे झाड़ियों के झुरमुट में हमारी नज़रों से ओझल हो गए, दूर चले गए। गाइड के निर्देश पर हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई। हमने जंगल में अनेक जंगली जानवर देखे जिनमें चिंकारा, बघेरा, भालू, लंगूर, बंदर, जंगली बिल्ली व अनेक प्रकार के पक्षी भी थे। गाइड ने बताया कि इस जंगल में लगभग 300 प्रकार के पक्षी हैं, यानी रणथंभौर में 300 प्रकार के पक्षी भी हैं। भ्रमण की समय सीमा नज़दीक आ जाने के कारण हम मुख्य द्वार की ओर बढ़े और लगभग 10:30 बजे हम रणथंभौर के ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। रणथंभौर दुर्ग को देखते ही जान पड़ता है कि इतिहास में बहुत प्राचीन और अभेद्य दुर्ग है, बहुत पुराना दुर्ग है। गाइड ने बताया कि इस दुर्ग के निर्माण का कहीं और कोई इतिहास नहीं मिलता है। सन 1300 ईस्वी में यहाँ के प्रतापी राजा राव हम्मीर हुए थे। अतः माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण 1300 ईस्वी से पूर्व हुआ था। मेरी बेटी श्रेया ने गाइड से राव हम्मीर के बारे में पूछा तो गाइड ने बताया कि राव हम्मीर महान, प्रतापी और शरणागत वत्सल राजा थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े सैनिक माहिम शाह को शरण दी और मरते दम तक उसकी रक्षा करी। गाइड ने बताया कि राव हम्मीर चौहान वंशीय शासक जेत्र सिंह के छोटे पुत्र थे। इस प्रकार जानकारी लेते हुए हम पैदल ही आगे बढ़ गए। चलते चलते हमें दुर्ग के प्रथम द्वार पर पहुँचे। क्या विशाल दरवाज़ा था, बहुत सुंदर लग रहा था। विशाल दरवाज़ा देखते ही हमारे आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे नौलक्खा दरवाज़ा भी कहते हैं। नौलक्खा दरवाजे में प्रवेश कर हम दुर्ग में आगे की ओर बढ़े। आगे हम हाथीपोल दरवाजे पर पहुँचे। यहाँ से दुर्ग की दीवार बिल्कुल सीधी है। कहते हैं कि यहाँ हम्मीर का घोड़ा हम्मीर को लेके सीधा दुर्ग पर चढ़ा था। हम घोड़े के खुर के निशान देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दुर्ग का मनोहारी दृश्य देखते देखते हम अंधेरी दरवाजे पर पहुँचे। यहाँ एक साथ 3 दरवाजे हैं तथा इन दरवाज़ों में अंधेरा रहता है। अंधेरी दरवाज़ों को पार कर हम दुर्ग के ऊपरी छोर पर जा पहुँचे, सबसे ऊपर जा पहुँचे। वहाँ से चारों ओर नज़रें डालने पर हरियाली से आच्छादित जंगल बहुत ही सुंदर दे रहा था। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ से थोड़े आगे बढ़ने पर हमें 32 खंभ की छतरी दिखाई दी। लगभग 1 किलोमीटर की दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई, कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम इस 32 खंभों की छतरी में जाकर बैठे तो वहाँ शीतल बयार बह रही थी, शीतल हवा, ठंडी हवा बह रही थी। हमने वहाँ सुकून का अनुभव किया तथा पसीना सुखाया। यहाँ बैठने से हमारी संपूर्ण थकावट उड़न छू हो गई।
गाइड ने बताया कि दुर्ग के सपाट मैदान पर निर्मित यह छतरी राव हम्मीर के शासनकाल में चारों ओर से हवाखोरी, सभा, दरबार, विचार विमर्श, विश्राम व आमोद प्रमोद की जगह थी, जिसका उपयोग अब भी पर्यटक इन कामों के लिए करते हैं। ये छतरी वहाँ पे हवा खाते थे, दरबार, कोई भी विचार विमर्श करना था, सब यहीं होता था। हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया। विश्राम पश्चात हम आगे बढ़े। सपाट मैदान में एक और राव हम्मीर का महल अविचल खड़ा दिखाई दिया, लेकिन हम इस महल को अंदर से नहीं देख पाए क्योंकि पुरातत्व विभाग ने इसे पर्यटकों के लिए बंद कर रखा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें 2 तालाब दिखाई दिए। रास्ते के बाएं ओर पद्मला तालाब तथा रास्ते के दाएं ओर थोड़ा पीछे आने पर रानीहोत तालाब है। पद्मला तालाब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसमें अथाह पानी है। कहा जाता है कि राव हम्मीर की पुत्री पद्मावती इस तालाब में पारस पत्थर लेकर कूद गई थी। पद्मावती के आत्म बलिदान के कारण इस तालाब का नाम पद्मला पड़ा। इस तालाब के पानी से किले में जल आपूर्ति की जाती है। जो भी तालाब में का पानी है उससे किले में पानी दिया जाता है। हमने रानीहोत तालाब को देखा। काली मंदिर के नज़दीक स्थित अथाह गहराई वाला बहुत गहरा यह तालाब रानियों के स्नान करने के लिए था, लेकिन राव हम्मीर के हार की गलत सूचना पाकर यहाँ की सभी रानियों ने इस तालाब में छलांग लगाकर जल जौहर किया था। यह पार्ट आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे। आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, SW में करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।